मन भावन घर रूहों का, मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा प्रकाश, यहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का, बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूह है यहाँ की रानी। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूह है यहाँ की रानी। प्रभु पूरा इस देश का, ये है तेरी राजधानी। संग तेरे राज्य करने की, संग तेरे राज्य करने की, यही होती पूरी आस। यहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। ओम शांति। सत्ताईस जून बाप दादा सूक्ष्म वतन परम धाम की याद में मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ।
याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ, आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। किचड़ा घर की याद से कब निकलेगा? जब इस दुनिया से पाए हुए संस्कार, इस दुनिया में विकसित की हुई भावनाएं आत्मा के ऊपर हावी हों, और तब आत्मा याद करे मेरा अनादि और शुद्ध स्वरूप कैसा है, एकदम प्योर, जिसमें संस्कार ही साइलेंस के हैं, जो अभोक्ता है, उसमें ये संस्कार कहाँ से आए? ये होता है याद से किचड़ा निकालना। यहाँ के इस दुनिया के संस्कार जब हावी हों तो उस संसार को याद करना। मेरी आदत है, हम इतने साल से यहाँ हैं, ये ना सोच करके मैं आत्मा हूँ ही घर की, मेरी ये आदत हो कैसे सकती, ये इमर्ज करना। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। इस संसार के संस्कार हावी होंगे और आप उस संसार को याद करोगे। ये करते करते आप प्योर बनते जाओगे और फिर आपको घर याद नहीं करना पड़ेगा, आप घर के अनुभवी बन जाओगे। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। चैलेंज बड़ा है। एक जन्म में कितने जन्मों की आदत मिटानी है? 63 जन्मों की, जिसमें सबसे ज्यादा आदतें हमारी बनी इसी जन्म में है। लेकिन इन सब संस्कारों का बीज द्वापर के आदि काल में छिपा है, और द्वापर के आदि में जो संस्कार इमर्ज हुए हैं उनका मूल पिछले संगम युग के एंड में छुपा हुआ है। अभी जो संस्कार रह जाएंगे वही संस्कार द्वापर के आदि काल में है। तमो या नेगेटिव संस्कार द्वापर के आदि में इमर्ज होते हैं। अभी किसी में बहानेबाजी का संस्कार है या अभी किसी में आलस है तो द्वापर के आदि में भी वो सबसे पहले इमर्ज होगा। अभी अंतिम समय जो संस्कार आपको धर्मराजपुरी में ले जाने के निमित्त बना, जिस संस्कार ने आपको जीवन मुक्ति में जाने से रोका, वही संस्कार द्वापर में आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी होगा। इसलिए मम्मा बाबा और आदि रत्नों पर कलयुग के एंड में भी हम कई सारे आदतें जो हम पर हावी हैं वो उनमें नहीं देखते हैं, क्योंकि संगम के एंड में उन आत्माओं ने अपने को एकदम क्लीन किया है, एकदम पावन बने हैं। पूरे कल्प में ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं उनका जब उनमें कोई संस्कार हावी हो गए। उन आत्माओं ने सदा ही अपनी मर्जी से पार्ट बजाया है, परवश होकर के पार्ट नहीं बजाया है। हम सब मधुबन में जाते हैं, ब्रह्मा भोजन ही मिलेगा, वही खाते हैं, लेकिन जब वापस से इस मनुष्य संसार में आते हैं, उस लोक से इस लोक में आते हैं, तब हमारे हाथ में पावर आ जाती है कि हमें क्या खाना है, और तब हम भोजन क्या खाते हैं वो हमारा डिसीजन है। तो मधुबन को समझ लो आप सतयुग में पार्ट बजाना।
वहां तमो प्रधानता है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं है मधुबन में, लेकिन समझने के लिए कह रहे हैं। और ऐसा ही हुआ करता था मधुबन। तो वहां आपके पास कुछ भी ऐसा है नहीं जो आप अपने को बिगाड़ सको ज्यादातर, लेकिन इस संसार में है वो ऑप्शन। तो मधुबन का पार्ट समझ लो जैसे सतयुग त्रेता, और मनुष्य संसार के पार्ट को समझ लो द्वापर कलयुग, जिसमें सेंटर आपका मंदिर का काम कर रहे हैं और मधुबन परम धाम जैसे है। एक दो ब्राह्मण हैं, चलो ब्राह्मण नहीं है, नॉर्मल मनुष्यों को ले लेते हैं, और उन सबको 20-20 रुपए मिले। उस 20-20 रुपए में एक ने तो जाके लिए केले कि पेट भरना है, भूख लगी है, 6 केले आएंगे, इतना पेट भर जाएगा कि शायद 6 के 6 खाए ना जाएं। और एक ने 20 रुपए की टिक्की ले ली। एक ने चुना कि केवल पेट भरना है, स्वाद से मतलब नहीं। और एक ने चुना कि पेट भरना है लेकिन स्वाद से। समटाइम्स तो आपको पता तक नहीं चलेगा, लेकिन अगर भोजन देख के मेरी भूख बढ़ जाती है तो ये भी 63 जन्मों का ही संस्कार है। खाने को देखूं और मेरी भूख बढ़ जावे, या ज्यादा अच्छा खाना है और मैं ज्यादा खा लूं। बाकी मेन टॉपिक यही था कि जब आपके पास फ्रीडम है तब आप अपनी पालना किन संस्कारों से करते हो। सतो प्रधान, यानी जो करना चाहिए वो करना, जो करना राइट है वो करना। सतो, जो सब कर रहे हैं वो करूं। रजो, जो करना आसान हो वो करूं। या तमो, जो करना मुझे अच्छा लगे मैं वो करूं। राइट है ना ये 4 सेट? राइट है ना? सतो प्रधान संस्कार माना जो सही है वो करना और नेचुरल लगना। सतो, जो सब कर रहे हैं, नियम प्रधान दुनिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दुनिया है। रजो, जो करना इजी है, आसान है वो करें, चाहे वो सही हो या ना हो, लेकिन आसान होना चाहिए। क्योंकि द्वापर में कौन सा संस्कार इमर्ज है? आलस। याद है ना मुरली? आलस हमेशा इजी वे ढूंढता है, सही हो या ना हो। पता है बाबा क्या कहता है? सहज। सहज में दोनों आ जाता है, इजी भी हो और राइट भी हो, इसको कहते हैं सहज। ये भी पॉइंट है आज, लिख लो। इजी किसको सहज माना जो करना भी आसान है और सही भी है। सही और आसान दोनों जहां हैं वो चीज सहज है, क्योंकि सही है तो आत्मा उसको सपोर्ट कर पाएगी, आसान है तो प्रकृति भी उसका विरोध नहीं करेगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। आत्मा भी खुश, तन भी खुश, और ड्रामा तो खुश है ही है। और तमो, मुझे अच्छा लगता है, सही गलत सब गया साइड में, मुझे अच्छा लगता है मैं तो यही करूंगा, ये तमो संस्कार है। इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। यानी जो आसान लगता है वो मत करो, जो अच्छा लगता है सिर्फ वही मत करो, जो राइट है, जो सही है वो करो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है,
इस दुनिया से सब थके हुए हैं। ये 2 लाइन इतनी पावरफुल योगी बनाते हैं आपको। शांति धाम विश्रामपुरी है और इस दुनिया में सब थके हुए हैं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। घर को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। साथ में पढ़ो जरा। शांति धाम विश्रामपुरी है, इस दुनिया से सब थके हुए हैं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, घर को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। हाँ घर को देखते हैं तब दिल कैसे लगे। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं बच्चे जल्दी करो, जो मैं तुम्हें इस दुनिया से ले चलूं। मैं तो इतनी जल्दी कर सकता हूँ कि तुमसे झेला नहीं जाएगा। मैं तो जल्दी कर लूंगा। बाप भी समझाते हैं ये तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था अच्छी हो जाएगी। पता है अच्छा पुरुषार्थी किसको कहते हैं? जो कोशिश जरूर कर रहा है, सफल हो या ना हो, मेहनत बहुत कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले था ना, बहुत मेहनत। जहां उसको दिखता है कि ये मेरी आदत है, उसको बदल पाए ना बदल पाए, उसको बदलने की कोशिश, उसको सहजता से बैठने नहीं देता। एक है कि मेरा पुराना संस्कार सामने आया और मैंने उसको बड़े सहज हो जाने दिया, उसको टोका तक नहीं कि गलत है। अब वो इजी संस्कार इतना इजी मेरे अंदर बैठा हुआ है, धर्मराजपुरी ही निकालेगी उसे, क्योंकि आत्मा ने नोटिस करना तक बंद कर दिया है कि ये संस्कार मेरा गलत है। जो संस्कार गलत हैं और आत्मा को नोटिस हो रहे हैं कि ये गलत हैं, वो यहाँ ही हिसाब किताब में चुकतू हो जाएंगे। सेवाओं से मिलने वाला पुण्य भी उन्हें चुकतू कर सकता है। लेकिन जो संस्कार आत्मा को नोटिस नहीं हो रहे हैं, इग्नोर कर देती है आत्मा उनको, वो नेचुरल नेचर में आ गए हैं, उन संस्कारों को, वो संस्कार आपको कहाँ ले जाएंगे? जो आत्मा देख नहीं पाई उस जगह को, उन संस्कारों को धर्मराजपुरी दिखाएगी। धर्मराजपुरी माना एक्सरे सेंटर। जो तुम देख नहीं सकते वो जगह तुमको वो दिखाएगी, जो तुम्हारे ही अंदर है लेकिन तुम देख नहीं पाए। बाबा कहता है बच्चे चेक एंड चेंज, देखो और बदलो। धर्मराजपुरी से सेफ्टी का साधन है। अगर देख नहीं पाते तो धर्मराज देखोगे और धर्मराजपुरी देखोगे। तो ये नोटिस करना बड़ा जरूरी है, मुझे नोट होना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं पिछाड़ी में उनकी अवस्था अच्छी हो जाएगी, ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। सफाई 1-2 दिन ना हो तो धूल इकट्ठी हो जाती है, और सफाई कई दिनों तक ना हो तो धूल बैठ जाती है। और कई बार बहुत दिनों तक सफाई ना होना चीजों को इतना गंदा कर देता है, जो वो फिर एक बार के साफ करने से पहले जैसी चमक उनमें आती भी नहीं है। ठीक वैसे ही इस आदत को समझना कि अगर हम अपने पुराने पराये पतित संस्कारों को, पुराने हैं द्वापर युग के, पराये हैं भक्ति के, और पतित हैं कलयुग के, पुराने पतित पराये संस्कारों को
अगर आप देख नहीं रहे हो, उनको बस हावी हो जाने दे रहे हो अपने ऊपर, एक बार भी अंदर फीलिंग नहीं ला रहे हो कि ये गलत है, तो वो संस्कार ऐसे बैठेंगे कि आप योग भी लगाओगे ना तो भी वो साफ नहीं होंगे वैसे जैसे उनको होना चाहिए। जैसे कोई व्हाइट चीज पर बहुत टाइम तक डस्ट जमी रहे तो वो येलोइश हो जाती है, पीली पीली हो जाती है, वैसे ही आत्मा पर बड़ी गहरी छाप पड़ जाती है उनकी, जो आत्मा फिर कितनी ही कोशिश करे वो निकलते नहीं है। फिर धर्मराजपुरी ही एकमात्र माध्यम बचती है उसको साफ करने का, क्योंकि उनके पास केमिकल्स हैं। तो देखना जरूर, अच्छे पुरुषार्थी बनना, चेकिंग जरूर करना, चेंज फिर जितना नंबरवार कर पाओ करें, लेकिन चेकिंग जरूर करना कि मेरे अंदर क्या क्या अभी भी बाकी है। एक बने बनाए सिस्टम में रहने की हमको आदत है, जहाँ रोज एक रूटीन फॉलो होता है। तौलिया मुझे उसी जगह पे टंगी हुई मिलेगी, इतने बजे भोजन बन ही जाएगा, यहाँ पर वो चीज रखी मिल ही जाएगी, बेड वहीं पर है। हमको अपने लौकिक मकान में भी रहने की इतनी आदत होती है कि समटाइम्स अगर हमारी आंखें बंद भी कर दी जाए तो भी हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ है, हम एग्जैक्टली बता देंगे। दादियों के पार्ट को अगर आप नोटिस करो तो अंत तक भी उनका कोई रहने का ठिकाना फिक्स नहीं है पार्ट का। कभी कोई सेंटर, कभी कोई सेंटर, कभी कोई रिट्रीट सेंटर, कभी देश ही बदल गया, लास्ट तक भी ट्रेवल करते रहे, कुछ दिन यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिन यहाँ रह रहे हैं, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ड्रामा सेटल ही नहीं होने दे रहा है, जो एक जगह की कहीं आदत पड़ भी पाए, फिर ड्रामा ही नहीं बनने देता है, क्योंकि आत्मा पावन हो चुकी है, तो आदत डलने ही नहीं दे रहा है। फ्रीक्वेंटली जगह चेंज हो रही है, और दादियों के साथ बाबा के मिलते ही अगर मजाक के रूप से कहें तो ये परिवर्तन की दशा बैठ गई है कि एक जगह स्थिर हुए ही नहीं है। आत्मा स्थिरियम है, लेकिन पार्ट कंप्लीटली अस्थिर है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। एक जगह चले गए वहां दिन रात का चक्कर ही उल्टा है। विदेश, भारत में रात हो रही है, वहां दिन निकल रहा है। तो इतना ज्यादा ड्रामा ने उनके इस चीज को तोड़ा है कि क्या कहें हम। लेकिन क्योंकि हमने विकर्म अपने उस रीति से विनाश किए नहीं है जिस रीति से हमको करने चाहिए थे, इसलिए हमको ये चांस मिले नहीं है। एक्चुअली दादियों की तो हम बात अगर आपसे कहें तो वो संस्कार न केवल दादियों ने बदल लिए हैं अपने, लेकिन इतने बदल लिए हैं कि अब ड्रामा को पता है कि इनकी आदत बन ही नहीं सकती, और वो उनको उस मेहनत से फ्री कर दिया है कि अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हम ही संभाल लेंगे। सहयोगी है ड्रामा। लेकिन हम लोगों को ये संस्कार नहीं है। पहले भी कहा, ड्रामा विक्रम विनाश करने के मौके उसी को देगा जो विक्रम विनाश करने के लिए तैयार है। ड्रामा जब देखता है कि मैंने एक परिस्थिति भेजी और इस आत्मा ने उसमें परिवर्तन करने के बजाय उससे नाराजगी जताई है। अब वो बात अलग है कि बाबा पे आप पे टेढ़ी नजर है, मीन्स आप बाबा को पसंद हो, तो तुम चिढ़ो चाहे कुड़ो चाहे कुछ हो, वो तुमको फिर हर हाल में ही बदलेगा। वो एक अलग ही कंडीशन हो जाती है कि उसने ठान लिया है कि तुम ही बनोगे, तो वो तुम्हें बना के ही छोड़ेगा। ना ड्रामा आपसे आपको छोड़ता है ना बाबा। लेकिन अगर ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता, आप ये अंतर देखते होंगे ब्राह्मणों के बीच में भी, कि एक आत्मा है इसकी बड़े से बड़ी गलतियां हो रही हैं, और ड्रामा, भाई बहने, टीचर्स, सिस्टम, कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा, और वो आत्मा चल रही है और बड़े नशे में चल रही है कि हमारी तो स्टेज बड़ी अच्छी है। उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, उसके काम भी बन जाते हैं, उसके काम भी नहीं रुकते। देखे है ना ऐसे पार्ट। और कई पार्ट को आप देखोगे सही चल रहे हैं, जरा सी गलती और एकदम बिजली गिर जाए, वज्र प्रहार एकदम, सब दुश्मन। अगले दिन योग की स्टेज गिर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा जरा सी चीज में। तो
वो देखने में आता है कई बार कि बाबा नहीं ठाना हुआ है, ड्रामा नहीं ठाना हुआ है, इसी का पार्ट है, यही बजाएगा, मैं बना के ही छोड़ूंगा। पूरे ड्रामा को देखा जाए तो अज्ञानी आत्माएं हैं बाई प्लॉट्स और ज्ञानी आत्मा है रियल पार्टधारी। लेकिन अगर शिव बाबा की नजर से देखा जाए तो सूर्यवंशी हैं रियल पार्टधारी और चंद्रवंशी हैं बाई प्लॉट्स, क्योंकि वो उन पे ध्यान नहीं देता है और हमसे कहता है कि तुम अज्ञानियों पे ध्यान मत देना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बाई प्लॉट्स हैं, मेरे लिए वो है। तो ये विशेष देखना कि चंद्रवंशियों को संगम युग में साधन सुविधाएं दुख कष्ट ये उतना देखने को नहीं मिलेंगे। ब्राह्मण बनने के बाद उनको सुख साधन सुविधाएं बहुत मिलेंगी, ड्रामा उनको ज्यादा तंग नहीं करेगा, एक लिमिटेड उनसे पुरुषार्थ कराएगा, बाकी ज्यादा नहीं। और दूसरा हम कहेंगे चंद्रवंशी होने की एक और निशानी है अपना संघर्ष। जो दुख ड्रामा अनुसार पार्ट में आपको मिले, बाबा के मिलने के बाद भी वो दुख आपको दुख ही लगते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए हो आज तक कि वो दुख तो सुख का द्वार खोलने का साधन थे, दिल से अगर वाह वाह नहीं निकलती है, लेकिन आज भी दूसरों के आगे आप उन दुखड़ों को रोते हो, अरे हमने तो ये देखा वो देखा, तुमको क्या पता। और उन दुखों का अहंकार है, दुख का अहंकार समझते हो ना, हमने इतना झेला, हमने ये किया, हमारी जगह कोई और होता तो। एक होता है स्वाभिमान में भी ये बात कही जाती है कि शायद और कोई नहीं फेस कर पाता। एक होता है अहंकार का कहना कि मेरी रिस्पेक्ट करो क्योंकि मैंने इतना झेला है। अरे भाई तुम्हारे कर्म बंधन थे, इसलिए तुमने आया तुम्हारे आगे, बिना कर्म बंधन के थोड़े ना सीन आ जाते हैं। अरे आपको तो सपोर्ट करने वाले हैं ना, जैसे सपोज करो दो बहनें आ रही हैं, सेंटर आ रहे हैं, और ये परिस्थिति आ सकती है और इन पेपर्स में ब्राह्मण फेल हो जाते हैं। दो बहनें आ रही हैं सेंटर, एक का हमसे थोड़ा ज्यादा करीबी है, हम स्कूटी से आ रहे थे, हमने एक को बिठा लिया, दूसरे को छोड़ गए, और आपके पैर में ज्यादा तकलीफ है जिसको छोड़ के गए, जिसको लेके गए वो उसके पाँव ठीक है। और आपकी फीलिंग क्या है? भाइयों के साथ भी ये परिस्थिति हो जाए, हालांकि भाई ऐसी चीजों को थोड़ा कम फील करते हैं, देखा गया है, फिर भी कर लेते हैं। तो क्या लगता है? क्या उस समय मुझे ड्रामा, भाग्य, प्रारब्ध ऐसी चीजें याद आएंगी? क्या रहेगा उस समय? भेद, अरे सब देखे हैं हमने, सब देख ले, अंदर आ जाएगा। बनी बनाई बन, उसके भाग्य में था, उसके भाग्य में था, उसको बिठा के ले गए, मेरे भाग्य में नहीं था, आज ड्रामा में मेरा पार्ट नहीं था। जिस दिन होगा उस दिन ले जाएंगे, नहीं भी होगा तो भी अब तो और अकेला, मैं और मेरा बाबा अकेले टाइम मिल गया मुझे, अब तो और ही याद में जा। ये देखना कि तर्क बुद्धि आपसे कहेगी कि ये गलत हुआ है, और ज्ञान की निश्चय बुद्धि आप बनाएगी निश्चिंत। तर्क बुद्धि हर परिस्थिति में फायदा नहीं देती, इसीलिए ज्ञान युक्त कल्याणकारी, ज्ञान की निश्चय बुद्धि अलग ही है। ज्ञान की निश्चय बुद्धि बहुत अलग काम करती है। ज्ञान की निश्चय बुद्धि ऐसी होती है कि मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता, इसमें भी कल्याण है, और एकदम फर्म निश्चय होता है, एकदम फर्म निश्चय, कोई संकल्प नहीं आएगा, और ही अरे वाह, सोचना नहीं पड़ेगा, चलो ड्रामा, चलो इसमें भी फायदा होगा, चलो हम क्यों सोचें, बाबा देख रहे है। ये भी कोई ज्ञानी बुद्धि नहीं होती, ये कोसू बुद्धि होती है, कोस रही है, कुसकुसी बुद्धि है। हमको देखना होगा, क्योंकि ये होगा, इसलिए नहीं हो रहा है पक्षपात, क्योंकि वो आत्मा ऐसी है। ड्रामा को पता है कि आपके अंदर रग है, तो ड्रामा ऐसे पलटे खाएगा। याद करो वो लाइन,
परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। तो बुद्धि ऐसी हो जाएगी उस टाइम। और दूसरा, अगर मेरे अंदर ऐसे संस्कार है ना, तो निमित्त आत्माएं भी मेरे से थोड़ी दुखी रहेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके साथ हम कर नहीं सकते, सोचना पड़ेगा। एक है मम्मा, बाबा, दीदी, दादियां, जिनको बाबा कुछ भी कह दे, पता है कि इनकी बुद्धि उल्टी मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकती, कुछ भी बोल दूं मैं इनको। तो निश्चिंतता है, सहजता है, सहजता। और दूसरी तरफ है ब्रह्मा को क्यों याद करें हम? अरे शिव बाबा भी पक्षपात करते, इन्हीं के तन में क्यों आए? अरे बाबा भी ज्यादा टोली उनको देते, ऐसी बुद्धि वाले हैं। और बाबा को पता है कि ये फीलिंग की फ्लू की बीमारी है इनके अंदर, तो बाबा निश्चिंत नहीं रहता। हाँ, तभी तो बाबा बहू और बेटी वाला एग्जांपल देता है। तो मुझे ये देखना होगा कि अगर मेरे अंदर ये फीलिंग का फ्लू है ना, तो बाबा मेरे से निश्चिंत रहेगा, ना ही निमित्त आत्माएं मेरे से निश्चिंत रहेंगी। क्योंकि मैं बहू हूं, बेटी नहीं हूं। मैं हर टाइम तोल मोल कर रही हूँ। मेरी बुद्धि वैश्य की है, व्यापारी बुद्धि। वो हर समय देखती है घाटा फायदा, घाटा फायदा। तो ये वैश्यवंशी बुद्धि है। वैश्यवंशी बुद्धि जब ज्ञान में चलती है तो वो मैक्सिमम चंद्रवंशी प्रजा बन सकती है, इससे ऊपर की स्टेज नहीं पा सकती। और हमको इन सब से बाहर आना ही होगा। प्रैक्टिकल में एज गीता पाठशाला का इंचार्ज पाठ बजाते हुए खुद अपने अंदर भी बुद्धि को कई बार देखा। दीदी ने उस आत्मा को तो सपोर्ट कर दिया, हमारी नहीं सुनी, जबकि हम राइट हैं। और फीलिंग आने को तैयार होती है। आप सबको लगता होगा कि ये तो यहाँ बैठ के बोल लेते हैं, इनको क्या पता। सब आया है सामने और अच्छे से पता है कि राइट है, यही श्रीमत है, एज इट इज बाबा ने मुरली में बोला है, सही पाठ बजाया है। फिर भी सामने वाली आत्मा उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसके हाथ में अथॉरिटी है और वो संकल्प अंदर से आया। एक तो है कि हाँ, इनका जो ये कर्म था वो राइट नहीं है, ये नहीं कि इन्होंने जो किया सो सही, ये भी नहीं करना होता। जो रॉन्ग है वो इनका कर्म रॉन्ग है, पर मेरी फीलिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी, अगर मेरे अंदर ये रगना होती तो ड्रामा इनका ये पार्ट नहीं खोलता। मेरे आगे ड्रामा वही पार्ट खोलेगा जो मेरे अंदर रगे हैं। तो कोई भी परिस्थिति मेरे समीप आई, उसका कारण कौन है? मैं ही हूं। मैं ही जड़ हूं। मैं ही जड़ हूं। मैं ही सारे कारण हूं और मैं ही सारे निवारण हूं। मुझे ही देखना है सब, मैं ही जिम्मेवार हूं। दिल तख्त नशीन हो ना। कल शाम को क्या सुन रहे थे? मम्मा चाहती तो कर सकती थी ना, बाबा ये मेरी सुनते नहीं है, आप इनको बोलो ना। जब जब ऐसी परिस्थिति आई, मम्मा बस हर बार अपनी स्टेज ऊपर करती गई, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। कोई परिस्थिति टक्कर ले पा रही है, मतलब अभी मेरा कद और इसका कद बराबर है, तब तो आगे टकरा ही। हिमालय से कौन टक्कर लेगा? और ऊपर और ऊपर और ऊपर, परिस्थितियां नीचे हो जाती हैं, स्टेज ही इतनी ऊंची है। तो ये चेक कीजिएगा। और ये छोटे छोटे ब्राह्मण आत्माएं बड़े बड़े पेपर्स में पास हो जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे पेपर्स में फेल हो जाते हैं। हाँ, ये चीजें आपको परिवार में ही फेस करनी होती हैं। बाकी ये जो छोटे छोटे हमारे फीलिंग के संस्कार होते हैं, ये परिवार के अलावा हमारे सामने नहीं आ सकते, क्योंकि ये अलौकिक गृहस्थी जैसी होती है। और गृहस्थी में ही असली रग, दुखती रग, सुखती रग सब पता चलती हैं। परिवार, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह। जैसे लौकिक में था, लौकिक के जो हिसाब किताब द्वापर से बनाए, इस आधार पर लौकिक मिले। सतयुग में तो खैर हिसाब किताब बनाओगे नहीं, त्रेता में हल्की हल्की रग शुरू होगी। द्वापर में जो हिसाब किताब ब्राह्मणों से भी बना लिए हैं हमने, और पिछले संगम के थोड़े बहुत। हाँ, इस संगम युग में उन्हीं ब्राह्मणों के साथ वो हिसाब किताब मेरे चुकतू होंगे।
जो मेरे अंदर रग है ड्रामा वही मेरे सामने लाएगा। ये एक वाक्य हम पकड़ लें तो हमारी बुद्धि फिर हिलेगी नहीं। और इसमें भी दो कैटेगरी हम विशेष कहेंगे। एक होता है कि हिल गए, कोई परिस्थिति आई और मुझे दुख फील हो गया, लेकिन ज्ञानी बुद्धि है तो कम से कम इतना कर लेती है वो कि दूसरे, इनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ड्रामा अगर मेरे में नहीं होता तो ये परिस्थिति नहीं आती। भले योगी नहीं है, लेकिन ज्ञान कम से कम क्या करता है कि विकर्म को पाप कर्म नहीं बनने देता। ज्ञान आपको विकर्म करने से बचा नहीं सकता, उसकी चेतावनी दे सकता है, लेकिन पाप नहीं होने देगा आपसे। योग, योगी बुद्धि आपको पाप तो छोड़ो विकर्म ही नहीं करने देगी। जहां परिस्थिति आई, ज्ञान को राइट टाइम पे और फुल फोर्स में ले आएगा। बिना योग के ज्ञान का फोर्स कम हो जाता है, उसमें बल नहीं रहता। जो बाबा भी कहता है ना, ज्ञान में याद का जौहर भरो तो वाणी में शक्ति आ जाएगी। ये वैसे ही है। अब थोड़े रोज हैं, अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई वापस नहीं जा सकते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। और माया बहुत वंडरफुल खेल खेलती है इन परिस्थितियों में। अमुक आत्मा जो बहुत प्यारी थी वो कर देगी पक्षपात, ड्रामा करवा लेगा उससे, और आपका दिल हो जाएगा आहत। और उसी टाइम पे कोई आत्मा आएगी, वो आपके दिल को क्या करेगी, सला लेगी, थोड़ा हल्का सा सपोर्ट दे देगी। अब नेचुरल वृत्ति क्या होगी, उसकी तरफ मेरा झुकाव हो जाएगा। अब ज्ञान की बुद्धि काम करना बंद कर देगी इस पॉइंट पे, क्योंकि अब बुद्धि ने राइट रॉन्ग को छोड़ के मुझे कहाँ अच्छा लग रहा है इस आधार पे डिसीजन लेना शुरू कर दिया, और ये ड्रामा करता है। जैसे अभी भी बताया ना, जब ये परिस्थिति आती थी कि निमित्त आत्माओं ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो हमसे ऊपर है, जो राइट नहीं है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया, और हमको पता है कि उनकी फीलिंग है उनके प्रति, इसीलिए उन्होंने ये किया है। और इधर जो हमारे नजदीक वाले हैं वो हमारे पास आएंगे, उनको भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। भाई जी ये तो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, श्रीमत तो ऐसा नहीं कहती, आप तो इतना करते हो। कैसे भी करके वो ड्रामा करा रहा है कि तेरी फीलिंग निकले, हाँ ये गलत है, ये भुगतेंगे इनके आगे। कैसे तो करके दिल से श्राप निकले मेरे और मैं फंसूं, मैं बंधूं, कैसे भी करके तो ये हो। ड्रामा पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि अरे नहीं नहीं उन्होंने जो किया वो सब राइट, वो भी गलत जाएगा। उन्होंने जो किया हमारे अंदर रग रही होगी, कुछ हिसाब किताब बाकी है। ब्राह्मण परिवार में पेपर्स आने ही हैं, अंत तक ब्राह्मणों का झाड़ हिलना ही है। कल्याणकारी ड्रामा, ड्रामा पत्थर फेंक के उठने वाली तरंगों का तमाशा देखता है। ड्रामा में कोई सीन आया और मेरी फीलिंग हो गई यूं यूं यूं, तो मतलब मुझे नाटक नाटक कहाँ लगता है, मैं तो नाटक में अटक गई। और कई बार तो घंटों, कई बार दिनों तक हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, कई बार तो महीनों तक। जब जब उस आत्मा को देखेंगे वो बैठ जाती है अंदर। तो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह कभी बाप की याद को भूलते नहीं। और पता है ज्ञान क्या करता है, बिना योग का ज्ञान, योग हमारा कम है, ज्ञान ज्यादा है। तो कर्मातीत, उपराम, अशरीरी, इतने बड़े बड़े शब्द सुन सुन के ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, जैसे फीलिंग की बीमारी, दुखती रग, इनको देख के हम सोच लेते हैं कि ये तो हमारे अंदर है ही नहीं। हम ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं, अब तो ये होता ही नहीं है हमको, भाई जी अब तो ये हमारे अंदर है ही नहीं। अच्छा, अच्छा, ब्रह्मा को भी अंतिम समय बच्चों की याद शुद्ध मोह के रूप में आ रही है। कर्म भोग खत्म हो नहीं गए हैं, कर्म भोग और कर्म योग का युद्ध
चल रहा है। आप कहते हो आपको आना बंद हो गए। बाबा कहता है बीए का पेपर एमए में आएगा। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। आप कहते हो आपको तुरंत, जहां ये वाक्य कोई सामने से बोलता है ना कि भाई जी अब तो हमको ये होता ही नहीं है, ये अहंकार है। ब्रह्मा से भी तीखे। हाँ, नहीं कह सकते अब, जब तक कर्मातीत अवस्था को पाए नहीं हो। आप ये कह नहीं, फाइनल मार्क्स अंतिम समय में ही डिक्लेयर होने हैं, ये अपने को सर्टिफिकेट दे देना। हाँ, अब ये आना बंद हो गया है, बहुत से नहीं आया है, ये बोलना राइट है कि इतने समय से हमने अपने अंदर ये संस्कार देखा नहीं है, पर हो सकता है रग छुपी हुई हो। हमेशा वो शक की नजर रखनी चाहिए, क्या पता कब कौन से विकार का बीज फल जाए, हम नहीं जानते। बहुत छोटी छोटी, पता है लास्ट में निश्चय के पेपर में आप पास हो जाओगे, लेकिन जरा सी कोई शक, जरा सी कोई फीलिंग, जरा सी कोई कि मुझे ये नहीं मिला, इन चीजों के पीछे आप फेल कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। याद है ना उस बहन का, बहुत अच्छी पुरुषार्थी थी, बहुत सब स्टेज अच्छी, सेवाएं बहुत अच्छी करती थी, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही थी? एक कारण, केवल एक, बाबा खाता क्या है। सोच, और कोई विक्रम नहीं है। जैसे ही वो बाबा की भोजन की थाली का निवाला पहुंचा अंदर, शरीर छूट गया, तो केवल वो एक चीज ने पांडव भवन में रहने वाली, बाबा मम्मा दादियों के नजदीक रहने वाली आत्मा की गति को रोक दिया। कितनी सी बात कि देख के एक इच्छा बना ली कि बाबा खाते क्या हैं, ये छुप के जाता है, खाते क्या हैं बाबा। और कल एक चीज आई थी, आपने बताई थी, वो आगे लगा कि दादी गुलजार जब कोई डॉक्टर उसकी मतलब बाबा नहीं, दादी अगर उनको उस तरह से याद कर रही है तो वो इस रीति से नहीं कि मुझे उससे आसक्ति है, लेकिन इस आत्मा ने इस रथ की बहुत सेवा की है, इसको नहीं, ये मोह नहीं है, ये आत्मा रिटर्न लेके जा रही है कि तुमने इस रथ के लिए बहुत कुछ किया, हम तुमको जाते जाते वरदान देके जाते हैं क्योंकि तुमने बहुत सेवा की है। तो ये बड़ी आत्माएं जो होती हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि जाते जाते भी अपने कर्तव्य निभाते जाते हैं, आसक्तिवश नहीं, लेकिन शुद्ध स्नेह के लिए आत्मा याद करती है, जैसे बाबा को दादी याद थी। जैसे मम्मा लास्ट में सबको स्नेह भरी दृष्टि और शक्ति भर के जा रही है ना, बाबा भी हाथों में हाथ देकर दृष्टि। तो ये इन आत्माओं का कोई मोह नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य जाते जाते भी अपना कर्तव्य नहीं भूल रहे हैं, निभाते जा रहे हैं कि जो दे, ये होती हैं दाता आत्माएं, जाते जाते भी देती जाती हैं, देती जाती हैं, देती जाती हैं। अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं समझना है कि अब तो ये हमारे अंदर है ही नहीं, हमेशा शक रखना है, कभी भी बाहर निकल सकता है, कभी भी। बस हर एक जो विकार का बीज है या जो संस्कारों का बीज है, उसको फलने के लिए अलग अलग परिस्थितियां चाहिए होती हैं। सिर्फ इतना कहो कि वो परिस्थिति अभी नहीं आई है, बीज तो अंदर बहुत है। पुरुषार्थ तेज होगा तो परिस्थितियां जल्दी जल्दी आती हैं और वो बीज फल फल के बाहर भी निकलते हैं, लेकिन पुरुषार्थ ही धीमा है तो परिस्थितियां आती भी नहीं है। आप 10 किलोमीटर स्पीड से दौड़ नहीं पा रहे हो, मशीन में 20 थोड़े ना लगाएगा कोई, 30 थोड़े ना लगाएगा कोई। परीक्षा भी परीक्षार्थी को देख के ली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इन छोटे छोटे पेपर्स को छोटा नहीं समझना है, ये छोटे बड़े खोटे होते हैं।
प्रेम दीदी थी देहरादून से, बहुत फेमस पार्ट, कई सेंटर्स की आधारशिला रखने की वो आत्मा निमित्त बनी। बाबा के पास रबड़ी की डिब्बी है। बाबा सबको रबड़ी, अब उस समय में तो भरपूर नहीं होता था, आजकल तो टोली मिलती है सबको भर भर के। तब इतना सा वो रबड़ी का डिब्बा था, आई थिंक 300 ग्राम का वो रबड़ी का डिब्बा था, 250-300 ग्राम का। बाबा बैठे हुए हैं और बाबा ने बोला चम्मच लाओ। बाबा उसी में से निकाल निकाल के सबको खिलाने लगे। अब बाबा तो बाबा है, बेहद का है, और बाबा जानबूझ के करते भी हैं कई बार ऐसी चीजें कि इनके रग निकलनी चाहिए। तो चम्मच से खिला रहे थे, और चम्मच से क्या करते थे कि ऐसे लेते थे और उंगली, उसी उंगली से यूं अंदर कर देते थे, है ना, ऐसे चम्मच से निकाली रबड़ी और मुंह तक लेके गए और फिर उंगली से मुख में डाल दी। तो हर बार बाबा की जो उंगली थी वो थोड़ा होठों से टच हो रही थी, सबके होठों से, इंसानी भाषा में वो झूठी हो रही थी उंगली। अब प्रेम दीदी को वो अंदर बहुत आ गया कि अरे झूठी उंगली है ये, तो हम तो हैं, पवित्र है ना। वो और ज्यादा खाने नहीं, मतलब वो उठी ही नहीं। सब उठ रहे थे, एक एक करके खा के आ रहे थे, वो उठ ही नहीं रही थी। और मम्मा देख रही थी कि, और जिसके अंदर फीलिंग का फ्लू हो ना, वो समझ लो कि एक बदबू मार रहा है, वो हर समय उससे दुर्गंध आ रही है। वो पता चल, अगर आप योगी हो आपको पता चल जाएगा कि कोई तो है जो सुलग रहा है। गर्मी और धुआं दोनों निकलते हैं, ऐसे में जो अंदर से वो हो रहा हो ना, वो अलग पता चल जाता है, वाइब्रेशन। तो मम्मा देख रही थी इनको, मम्मा जानती थी कि इनको क्या हो रहा है। अब लास्ट लास्ट बारी अब उठना ही पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं है। मम्मा तो गई, निश्चय बुद्धि थी, स्वीकार कर लिया। वो लास्ट में गई खाने, मुंह बन रहा है, वो भी मम्मा देख रही थी, खा के आ गई। मम्मा, जैसे कल बाबा कह रहे थे ना कि बड़ा हंस के बड़ा अच्छे से कहती हैं, तो मम्मा में संस्कार था वो तब भी, अरे प्रेम क्या हो गया तुमको? अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वो लाना डब्बी। आ आप सबके ही साथ ऐसा है क्या कि आवाज कम आ रही हो? थोड़ी कम आ रही है। अभी कैसी है? पहले से ठीक? अभी ओके है? अभी ठीक? कम ही है, हाँ। अभी बताइए, कम हो गई है या ठीक आ रही है? आ ही नहीं रही, माइक हटाते ही, ओके। इसके लिए भी एक और माइक लेना होगा शायद। चलिए, आज थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा तेज बाजा बजा लेते हैं, देखते हैं इसका भी कोई सोल्यूशन। तो प्रेम दीदी को फीलिंग थी अच्छी खासी। मम्मा देख रही, मम्मा ने पूछा कि और प्रेम क्या हुआ तुमको? हाँ मम्मा देखो ना, बाबा वही चम्मच यूज कर रहे हैं, उंगली भी झूठी है। कहा कि इसीलिए तुम नहीं उठ रही थी? हाँ, तभी और ज्यादा झूठी मिली है, सबकी झूठी मिली। लास्ट में गए ना तो और ही सबकी झूठी मिली। तो देखो कि जो अपने पेपर को टालने की कोशिश करता है उसका पेपर उतना ही और टफ और भयानक हो जाता है। कि शुरू में ही उठ जाती तो 8-10 की छुट्टी मिलती, वो लास्ट तक बैठे रहे तो सबकी झूठी, सबसे झूठी उन्हीं को मिली।
तो कहती है कि मम्मा ये तो ठीक नहीं है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए बाबा को। तो कहती है मम्मा कि अरे प्रेम, तुमको ये तो दिखता है कि उंगली झूठी है, तुमको ये नहीं दिखता है कि उंगली किसकी है। सत्यनारायण की कथा में भी तो है कि झूठे दोनों चाटने के लिए आदमी सर पैर किया हाँ, अहंकार की वजह से। तो ये नहीं देखा तुमने कि उंगली किसकी है। निश्चय बुद्धि, हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि मतलब ये सामने आया और मैं अंधा हुआ, इसमें मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, इसके साथ मेरा दिल का रिश्ता है, ये है निश्चय बुद्धि। जहां लॉजिक काम करना बंद कर दे जिसके आगे। वरना तर्क बुद्धि कई जगह बहुत फायदा भी देती है तो बहुत नुकसान भी करती है। बुद्धि बिना भावनाओं के बड़ी बेरहम होती है। वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेगी जो आत्मा जब होश में आके देखती है तो उसको खुद को लगता है कि, है ना। तो बुद्धि, वो कहते हैं ज्ञान, युक्ति युक्त ज्ञान और ज्ञान युक्त, क्या कैसे बोलते थे वो, ज्ञान युक्त भावना, भावना युक्त ज्ञान। हमेशा वो मेथड हमको याद रखना है। कोई बोलते ना खाना को झूठा उठाया पूरा दिन बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, सबसे जर्जरीभूत पतित तमो प्रधान पुराना शरीर। और बाबा क्या कह रहा है, सबसे उत्तम शरीर। ओके, ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुख धाम में जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। हमें लगता है कि ये जो हम पे विघ्न आया है बाबा हमको इससे निकाले, और बाबा कह रहा है ये विघ्न आया ही इसीलिए है ताकि तुम अपने आप निकलो। इस चीज में भक्ति मार्ग बड़ा सहज है कि भगवान की दया कृपा करुणा मिल जाती है। ज्ञान मार्ग बड़ा निर्दयी है। तुम्हें परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, व्यक्ति नहीं बदलेंगे, स्थान नहीं बदलेगा, बदलना तुम्हें पड़ेगा। यह है ज्ञान मार्ग। तुमको ही परिवर्तन करना है। अब अपना सर ओखली में दे सको तो दो, और दूसरों को दुख मिल रहा है तो भी तुम्हारी वजह से, तुम दुखी हो तो भी तुम्हारी वजह से। प्रकृति विघ्न दे रही है, उसके भी कारण तुम हो। आत्माएं दुख पा रही हैं, वो भी तुम्हारी वजह से है। एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, तुम्हारी वजह से। ब्रह्मा बाबा वतन नहीं जा पा रहे, सारा डिप्रेशन ब्राह्मण आत्मा को है। असली जड़ हो तुम्हें मदद तुम मांगने से मरना भला, यज्ञ का बेसिक और अल्टीमेट रूल। तुम मांग नहीं सकते इवन दाता से भी। दाता के बच्चे तुम दाता ही बनोगे, क्योंकि तुम जड़ पे बैठे हो। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमको इतना अच्छा लगा था उस आत्मा का, और नया बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था अपना, कुछ तो बेकरी का। तो वो एडवर्टाइजमेंट करने आए थे, तो उनसे बात करते हुए पता चला कि उनके पास तो बहुत धन है। उनको तो ये अपना 12वीं में वो भाई आत्मा थी, 12th वो कर रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है 12वीं में। पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में अपना बिजनेस खोल लिया और अच्छा खासा खोल लिया है, फैक्ट्री बना ली अपनी अलग। पूछा मतलब ये आपके घर वाले तो इतना करते हैं, आपको करने की क्या जरूरत है। अच्छा नहीं लगता है लेना, हमारे घर में यही रिवाज है, लेते नहीं है, अपने आप ही किया है सबने। हमारे दादाजी का पिताजी ने नहीं लिया था, उन्होंने अपना किया था, मैं अपने पिताजी का नहीं लूंगा, अपने अपना। वंडरफुल लगा। मांगने से तो जो अज्ञानी आत्माओं में क्वालिटी है और ब्राह्मणों में ना हो तो मांगने से मरना भला। बाबा से भी नहीं मांगना है, करके दिखाना है बाबा को, लेकिन मांगना नहीं है। वो अपने आप दे देगा उसको जहां लगेगा। वो दाता है,
पिता है, अपने आप दे देगा, तुम करते जाओ। हाँ, मांगना नहीं है, कमाना है। माँ बाप के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, जहाँ खुशी होगी वहां नींद, झुटका, फीलिंग ये सब नहीं आते। जहाँ खुशी नहीं होती हमको किसी चीज से, लेकिन हमने अपने ऊपर वो चीज थोपी हुई है, तो वहां सब विघ्न आ जाते हैं। थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे, आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करें तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने सब अनुभव किया है। क्या नाज से बाबा कह पा रहे हैं, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था और शहर का नवाब भी बना है। दोनों ही अनुभव है उसको, राजा का भी, रंक का भी, और रंक का, फिर राजा का, और फिर से रंक का। मेरी कृपा हुई। आत्माएं जब कहती है ना, जब से बाबा मिले हैं तब से हमारा धंधा सब बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दुख नहीं है, घर भी सब, हम लग रहा है कि एक तो जहां तुम्हारी गति होने वाली है वो दिखता है। दूसरा, बाबा के आने के बाद खुद बाबा की गृहस्थी, धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत नहीं बचे, दादियों के नहीं बचे, तुम्हारे कैसे बचे हुए हैं? पूछना चाहिए अपने को कई बार कि क्या समय मुझे बाबा मिला है या माया मिली है? कौन मिला है मुझे? एक धन है जो कुबेर देता है और एक धन है जो लक्ष्मी देती है। दोनों में बहुत फर्क होता है। मतलब शास्त्रों में, कथाओं में ये बातें छिपी हुई हैं। कुबेर का धन आपको लालची, हवसी बनाता है, लेकिन लक्ष्मी जब धन देती है, लक्ष्मी के धन की विशेषता है उसके धन के साथ सरस्वती का ज्ञान और पार्वती से समझ, तीनों साथ में आती हैं। कुबेर का धन ईगो लाता है, ऐसा कथाओं में फेमस है कि अगर कुबेर से किसी को मिला है तो वो अहंकारी बनेगा, हबसी, लालची, हबच वाला बनेगा। उसका धन बहुत अलग प्रभाव दिखाता है और लक्ष्मी का धन बहुत अलग प्रभाव दिखाता है। अंतर होता है दोनों में। दोनों ही धन से ही कनेक्टेड दिखाए हैं, लेकिन दोनों के धन का असर अलग होता है। इसलिए लक्ष्मी ना धन की नहीं, वैभव और संपत्ति की देवी गाई जाती है, लेकिन कुबेर धन का ही देवता गाया जाता है। केवल संपत्ति और वैभव बहुत अलग चीज होती है। धन, सतयुग में देवताएं धनी हैं या संपत्तिवान हैं? संपत्तिवान है, वैभवशाली है। केवल धनी नहीं है, धनी तो कलयुग में भी बहुत है, लेकिन संपत्तिवान नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जहाँ तीनों चीज हैं उसको कहते हैं वैभवशाली, संपत्तिवान। मतलब जिसके पास ज्यादा धन है उससे ज्यादा होगा, तो मतलब उसने उससे लिया है। और जो जैसे बहुत से धनी पार्टी के लिए मतलब तो नहीं है, मम्मा ने भी यज्ञ की ट्रेजरी संभाली, लक्ष्मी है। दादी ने भी संभाली, ट्रेजरी लक्ष्मी है। लेकिन ये नहीं है कि सब वो संभाल रहे हैं तो सब लक्ष्मी ही है। नहीं, आप कुबेर भी हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लक्ष्मी ही हो। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, पूरा पूरा अनुभवी। 84 साइकिल कंप्लीट की है ना ब्रह्मा ने, और सारे पार्ट प्ले किए हैं। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, एकदम। और बाबा कितना फोकस कर रहा है, एकदम गावड़े का था। और बाबा की बोलने में जो रॉयल्टी है, इसलिए कई बार हम ब्राह्मण आत्माओं को भी देखते हैं, यहाँ सेंटर पे हैं, हमसे बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा में रॉयल्टी है, लेकिन जहां आप अपने लौकिक से बात करने में आते हो, कईयों के अंदर हमने देखा है भाषा उनके जैसी हो जाती है। क्या ये राइट है?
ये नहीं होना चाहिए आपकी रॉयल्टी। क्योंकि एक तो क्या लगता है ना, ये भी सूक्ष्म में लोक लाज होती है। इन्हें कैसा लगेगा, अरे जितना ज्यादा लपटेंट है गई है, अच्छे से बात करती है, क्योंकि गांव में लोगों से आप ऐसे बात करोगे तो उनको ठीक नहीं लगता है। लेकिन आप अपना स्तर नहीं गिरा, ऐसा थोड़े ना है कि वो ये भाषा समझ में नहीं आएगी क्या उनको, अच्छे से समझ लेते हैं। हमको अपना लेवल नहीं गिराना है। एकदम गावड़े का था, लेकिन आप मुरली देखो, कितनी रॉयल भाषा है, कितनी प्यार भरी बाबा की भाषा है, नहीं गिरानी है हमको। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात है, यह फिर हैं सच्चे जवाहरात। यह होता है रॉयल व्यापार। यहाँ स्टीमर नहीं आते खुद ज्ञान सागर आते हैं। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वॉइस राय के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। शिव बाबा एकदम मूड में है आज ब्रह्मा की तारीफ करने के, और अच्छा लगता है ये देख के। तब अच्छा नहीं लगता है, ये पतित है ऐसे याद मत करो वायसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना, वॉइस रॉय माना जैसे पीएम। इतनी अथॉरिटी होती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। वॉइस रॉय मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से हाईएस्ट पोजीशन वाला आदमी, कि ब्रिटेन की महारानी के बाद सीधे ये है भारत के लिए। उनके सारे कानूनों को यही लागू करेगा यहाँ पे, सारा धन वगैरह इसी के अंडर सब वहां पहुंचेगा। वॉइस रॉय बहुत बड़ी चीज। आज जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं वो वायसराय के लिए ही बनाया गया था उस टाइम में, जो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन, अगर आप लोगों ने पढ़ाई में नाम सुना होगा तो वो लास्ट वायसराय थे इंडिया के। और बाबा क्या कह रहे हैं कि लेखराज कितना वो था कि वायसराय के घर में ऐसे जाता था। आजकल हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में भाई बहनें जरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, आप उनका अहंकार देखिए कितना होता है। बाबा क्या कह रहे हैं, वॉइस रॉय के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। ये तो आज तक किसी को भी नहीं मिला है। भले राष्ट्रपति खुद ब्रह्मा कुमारी हो तो भी अब अपने घर की तरह नहीं जा सकते, वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बाबा कैसे जाते थे, नेपाल नरेश ने अपनी सभा रोक दी थी। क्यों, मेरे मुख्य मेहमान नहीं आए हैं। और बाद में गेट कीपर ने बताया था कि राजा ने अपना दरबार रोका हुआ है क्योंकि आप नहीं आए हो, और राजा ऐसा किसी के लिए करते नहीं हैं। ये रॉयल्टी थी बाबा की अज्ञान काल में भी। और बाबा के आने के बाद कोई याद तक नहीं, इतने शाही जीवन की कोई याद नहीं। जीते जी मरना क्या होता है, मम्मा बाबा आप में हमने देखा। वॉयसरॉय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। बाबा ने बुद्धि फेर दी। हम्म, अच्छा, अगर बाबा से अपने को इस चीज में तुलना करना है तो अपने अंदर ये चेक करना, पहले मुझे कहीं कुछ अच्छा मिल रहा था और फिर कहीं मेरा स्थान बदले ज्ञान के ही कारण, और फिर मेरा वहां उतना फायदा नहीं हो रहा जितना वहां हो रहा था। बाबा की मान के थोड़ा सा और लॉस मुझे देखना पड़ रहा हो कहीं। प्रैक्टिकली हमने तो बहुत देखा ही और आप सब भी अनुभवी होंगे, ज्ञान में आने के बाद लौकिक अलौकिक कई सारे नुकसान होते हैं। जितना आप एक्यूरेट ज्ञान में चलोगे लौकिक जीवन में उतने ही ज्यादा लॉस ड्रामा दिखाता है कई बार। निश्चय की कदम कदम पे पेपर होते हैं, और वहां तार्किक बुद्धि बहुत नुकसान कर देती है। अगर मैंने तर्क गढ़े तब तो ऐसे था, तब तो वहीं अच्छे थे, तभी बढ़िया थे। अगर ये अंदर आया और आत्मा ने जांच भी नहीं पाई, उधर नहीं समझ पाई कि ये माया है, और अच्छी खासी उसमें चला गया टाइम, बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस। बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि आत्मा विनिश्यंती।
अगर उस समय मेरी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति कैसी होगी मेरी। और ये तो विनाश काल की भी जरूरत नहीं पड़ी, हल्की सी एक झोंका आया और उसी में मेरी अफा ऐसे ऐसे हो गई। अच्छा, मीठे 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 सिकिल थे बच्चों प्रति, बाप दादा का याद प्यार। अनुभवी रथ की अनुभवी बच्चों को याद प्यार। हमें अनुभवी बनाने वाले, पुरानी दुनिया के अनुभवों को मिटाने वाले, 63 जन्म के संस्कारों को मिटाने वाले, उत्तम जन्म देने वाले, सर्वोत्तम भाग्यशाली बनाने वाले, अलौकिक पालना देने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को, मम्मा को, हम ज्ञान गुलजारी बच्चों की, निश्चय बुद्धि बच्चों की याद प्यार। ओम शांति। अंतिम पेपर ये 2 ही सब्जेक्ट के दिखाई देते हैं अब तक के ज्ञानी जीवन से, अनुभव से। एक मोह, जो बाबा लास्ट के लिए कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और दूसरा क्या समझते हो किसका आएगा पेपर? निश्चय बुद्धि। एक तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा और दूसरा निश्चय बुद्धि विजयंती। लास्ट के लिए 2 ही बातें बाबा मोस्टली रिपीट करते हैं। और अगर और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो नष्टो मोहा निश्चय बुद्धि के अंदर ही आ जाता है। किसी एक परिस्थिति, कोई एक विशेष सुविधा, कोई एक विशेष व्यक्ति से मोह ही निश्चय को हिलाने का कारण बनता है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं हुए, एक ही बात हुई। लास्ट टाइम में ना तो मेरा ब्राह्मण परिवार से निश्चय उठे, इनते तो अज्ञानी ही भले, इनसे तो अच्छा हम अकेले ही बढ़िया। कितना ही दुख हो, परिवार जैसे लौकिक के साथ हमने अंधा होके निभाया है कि नहीं निभाया है, कितने वर्ष की, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। और ज्ञानियों के साथ हम क्या कर देते हैं जी, ऐसे होते हैं ज्ञानी, इनते तो अज्ञानी भले। दैट मीन्स वहां फीलिंग की कमी थी। आप गुणों को देखकर आए थे, अपनेपन को देखकर नहीं। और याद रखना, किसी की विशेषताओं को देखकर अगर किसी से दिल लगाया है तो ड्रामा सबसे पहला प्रहार क्या कहाँ करने वाला है? हम ब्राह्मण अपने हैं सबसे पहले, विशेषताएं बाद में है। बाबा ने हमारी विशेषताओं को देख के हमें अपना बनाया था या अपने मेरे हैं इसलिए? कलयुग में विशेषताएं तो रही नहीं थी। क्या देखा था बाबा ने? कल्प पहले वाले मेरे सिकीले थे बच्चे, अपनापन पहले देखा था। गुण क्या करेंगे, क्या देंगे, क्या, वो नहीं देखा बाबा ने। मेरे बच्चे, गुणग्राही बनना है, गुणों को देखकर सौदा करने वाले नहीं बनना, गुण ग्राहक नहीं, गुणग्राही बनना। ये बड़े नुकसान करते हैं, ये लाइन भूलती नहीं है। परिवर्तनशील पार्ट बदल देता है, बदल जाएगा पार्ट, क्योंकि पता है ड्रामा को कि तुम्हारी रग पीछे क्या है, उसके पीछे। बाबा के गुण बदल जाते थे बच्चों के लिए। ड्रामा इतना वंडरफुल है कि बच्चा सोच रहा है कि बाबा तो तारीफ करने वाला है, बाबा आते ही कमी निकाल देगा।
फीलिंग। हमको इस चीज में दादी प्रकाश मणि की मूवी है, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। चक्रधारी दीदी को दादी प्रकाश मणि ने किसी चीज को लेकर थोड़ा डांट दिया, क्योंकि किसी और बहन ने आके वो बात किसी और तरीके से दादी को पहले बता दी, और जो बात पहले पता चलती है उसका असर बुद्धि पे थोड़ा ज्यादा होता है। बाद में मुन्नी दीदी ने दादी को बताया कि दादी ये बात ना ऐसे करके नहीं है, ऐसे करके है। दादी को फील हुआ कि मैंने तो गलत डांट दिया। दादी ने क्या किया था कि फोन उठाते ही चक्रधारी दीदी को बोल दिया था, तुमको ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और चक्रधारी, हाँ जी दादी ठीक है, जैसे आप कहें। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। बाद में दादी को जब पता चला, फोन करती है चक्रधारी, दादी तुमको भी सॉरी है और बाबा को भी सॉरी है। अब यहाँ हमने ये नहीं देखा कि दादी से भी गलती हो गई। मुझे पीछे यही याद आया था कि परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ये चक्रधारी दीदी के लिए पेपर आना था, तो दादी जो प्रेममयी थी उनका भी पार्ट बदल दिया ड्रामा ने। वरना इन आत्माओं से ऐसी गलतियां होना संभव नहीं होता है, लेकिन ड्रामा करवा लेता है। कठपुतली, अल्टीमेटली तो हर एक आत्मा कठपुतली ही है ना ड्रामा की, एक सेंस में, पार्ट के मामले में। तो कि नहीं नहीं दादी आप ऐसे नहीं कहो, कि नहीं नहीं सॉरी तो मुझे कहना पड़ेगा। दादी का अपना विशेषण। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ये फीलिंग का पेपर आएगा सबके सामने, गलती नहीं है फिर भी सुना देंगे। अब तुमको देखना है क्या हुआ। हाँ, इस एक जन्म में, आज की मुरली से ये लाइन अंदर बार बार गूंजनी चाहिए। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। एक जन्म में साफ कितना करना है, और इस एक जन्म में 63 जन्मों की अलग 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 संस्कारों से अलग 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 परिस्थितियां रोज आती हैं। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में बुद्धि को भटकाना नहीं है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। मार खाने बाबा, ये नहीं बाबा देख लेना इसे, ये बाबा बाबा बाबा। क्योंकि उस टाइम में अगर आप ज्ञान में भी गए तो भी सामने वाली आत्मा के लिए श्राप निकल सकता है दिल से। बाबा 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 रट लगा दो उस टाइम, तो ही सेफ रहोगे। हमको याद आती है वो चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र, सृष्टि चक्र का को सीढ़ी का चित्र है। उसमें नीचे कलयुग के साइड में एक भाई एक बहन को पिटाई कर रहा है, और वो बहन आवाज लगा रही है शिव बाबा बचाओ। वरदान, साकार बाप समान, अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी हर कर्म, आपका भी सभी, आप सभी का भी हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है, और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। देखो ज्ञान में एक तो बहुत वंडरफुल नियम अगर आप अपने अंदर लगा लो, और ये सारी चीजों में हम कमी देखते हैं, ड्रामा में निश्चय या ड्रामा की स्मृति न होने के कारण ये होती है। बाबा भी जब पार्ट बजा रहे हैं तो पता है बाबा को मेन क्या रहता है अंदर, मेरा पार्ट मुझे देखना है कि राइट प्ले हो, बाकी सबका पार्ट ड्रामा अनुसार। मेरा पार्ट मुझे ध्यान देना है कि कोई गलती ना हो, बाकी सबका पार्ट इनको भी ध्यान देना चाहिए, ये भी तो ज्ञानी है, इनको भी तो मैं रोज मुरली। ड्रामा ड्रामा डायरेक्शन देगा
तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, डायरेक्शन देते ही ड्रामा। इनको कौन चला रहा है? ड्रामा। बाबा ड्रामा, बाबा ड्रामा। हम क्या करते हैं? दूसरों को भी उनके पार्ट का जिम्मेवार ठहराने लगते हैं, जबकि ज्ञान का लॉ क्या है? हर एक आत्मा संपूर्ण निर्दोष है। अनादि ड्रामा के स्टार्टिंग में ही है ना ये। किसी भी आत्मा का उसका पार्ट प्ले करने में कोई दोष, मुझे अपना पार्ट देखना है, वहां मैं दोषी हूँ। मैं सब दोषी हूँ। मुझसे कोई गलती हुई, मेरी गलती, दूसरे से हुई गलती हुई, ड्रामा। लेकिन पार्ट में जो करना चाहिए वो कदम भी उठाने हैं। यहाँ ये जो है ना कि ड्रामा, ये केवल फीलिंग के लेवल पे लगेगा कि मेरी कोई फीलिंग ना आए, मेरी उस आत्मा के प्रति दाग ना लग जाए कि इन्होंने ऐसा किया। नहीं, ड्रामा अंदर ही अंदर मुझे याद रखना है, ड्रामा। लेकिन बाहर से अगर दंड भी देने की आवश्यकता है उस कर्म के लिए तो वो भी देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या याद रखेंगे? ड्रामा की कठपुतली ड्रामा चला रहा है, करण करावनहार मुझे चला रहा है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, उसका हुक्म ही रावण है, ऐसा सोचोगे? नहीं, सबको हुक्मी चलाए रहा, मुझे बाबा और उसको ड्रामा। स्लोगन। पता है ब्राह्मणों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है? उनको ज्ञान इतना आ गया है कि उन्हें ये नहीं पता रहता है कि कौन सा ज्ञान कहाँ लगाना है। ज्ञान बहुत है, जहां धैर्यता होनी चाहिए वहां लगा देते हैं उग्रता, जहां बनना चाहिए शीतला वहां बन जाती ज्वाला। इन्हें ऐसा करना चाहिए, और जहां लौकिक में कोई परिस्थिति आ जाए, अरे ड्रामा है ना, ये तो ऐसे ही करेंगे। और ये ज्ञान के पीछे होती लौकिकता है कि मुझे इनको नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन वहां धैर्यता किस नाम से आएगी? ड्रामा। लेकिन ब्राह्मण परिवार में उसी कंडीशन में ड्रामा मुझे भूल जाएगा, क्योंकि वहां मेरा मोह नहीं है। तो ब्राह्मण ज्ञानी बहुत हो गए हैं, ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही, लेकिन योग न होने के कारण वो समझ कि ज्ञान लगाना कहाँ है वो चली गई है। स्लोगन। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए क्या बनो? सहनशील बनो। अव्यक्त इशारे। इस सहज योगी जीवन में, कौन सा जीवन? सहजता माना सही भी हो और आसान भी हो, वो होता है सहज। जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? अगर ब्राह्मण जीवन में ही तुम्हारा ये होता है तो सतयुगी जीवन जो निश्चिंत दुनिया है वहां कैसे राज्य करेंगे? मम्मा बाबा को नहीं देखना है क्या? सतयुग में जाने का एक ही कारण है बस, मम्मा बाबा को साकार में देखना है। जो यहाँ नहीं देखा वो वहां देखना है। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा, मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा, उसको ही फरिश्ता कहते हैं। तो जो इजी है, जो लाइट है, वही एंजल है। और सरलता को कभी आलस मत समझ लेना, क्योंकि आलसी लोग भी बहुत सरल काम करते हैं। लेकिन सहज में याद रखना, जो सही और आसान दोनों हो। सिर्फ सही किया तो हठयोगी बनोगे, सिर्फ आसान किया तो आलसी बनोगे। सही और आसान जहां दोनों मिल गए तो क्या बन जाएंगे? सहज योगी। ओम शांति। परम धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया में सब थके हुए हैं। और आगे क्या बोला था? ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है, घर को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे।
चलिए बाबा के अनुभवी रथ की याद में बैठते हैं। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे।
देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमतें खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो, आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो। रब से मिला रहे हो, दुनिया बना रहे हो। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर, आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर। झांका तनिक भी जिसने मुकद्दर का वो सिकंदर। आलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते, आलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। ओम शांति।